जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि चिल्का झील ये कहाँ स्थित है। साथियों ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं और आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन आएंगे। आप अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा और बताएंगे कि चिल्का झील साथियों ये कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा साथियों, चिल्का झील स्थित है उड़ीसा में। ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो सही जवाब है उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। बताइए साथियों कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो याद रखेंगे साथियों मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन यहां पर बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य बाबरियों के लिए प्रसिद्ध है। बताइए साथियों कि कौन सा राज्य है जो कि बाबरियों के लिए प्रसिद्ध है। तो साथियों यहां पर इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन बी कीजिएगा, गुजरात है। ऑप्शन यहां पर आपका बी सही जवाब होगा, गुजरात। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। चलिए साथियों बताएंगे भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो भारत में सबसे ऊंची चोटी है साथियों यहां पर कंचनजंगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, यहां पर कंचनजंगा है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है साथियों यहां पर कि सबरीमाला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। बताइए साथियों ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है और आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन आने वाले हैं। आप अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा और बताइएगा कि सबरीमाला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो याद रखेंगे साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी है, केरल में। ऑप्शन सी सही जवाब है, केरल में। अगला प्रश्न आपका आता है साथियों कि कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप और एशिया को अलग करती है। चलिए बताएंगे साथियों कि कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप और एशिया को साथियों अलग करती है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग यूराल पर्वत। ऑप्शन यहां पर क्या है, सी सही जवाब है, यूराल पर्वत करती है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका आता है बिहार में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। बताइए साथियों कि बिहार में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। तो याद रखिएगा साथियों जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन यहां पर क्या है, तो सी सही जवाब है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है साथियों, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका आता है साथियों बिहार का कौन सा क्षेत्र जूट बेल्ट कहलाता है। बताइए साथियों कि बिहार का कौन सा क्षेत्र है जो कि जूट बेल्ट कहलाता है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहां पर बी कीजिएगा, सीमांचल, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार। ऑप्शन यहां पर आप लोग का बी सही जवाब हो जाएंगे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है साथियों कि भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे आपके डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी थे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं की अनुसूची है। चलिए बताइएगा साथियों भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भाषाओं की सूची है। तो याद रखिएगा यहां पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब साथियों ऑप्शन बी हो जाएंगे, 8वीं अनुसूची में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, 8वीं अनुसूची। अगला प्रश्न आपका आता है साथियों कि भारत में पहली बार आपातकाल कब लगाया गया था। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत में पहली बार आपातकाल कब लगाया गया था। तो याद रखिएगा यहां पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब साथियों ऑप्शन बी होगा,
1962 में लगाए गए थे। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? चलिए साथियों बताइए, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 14 से 18 तक जो है समानता का अधिकार है। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है साथियों कि भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? बताइए साथियों कि भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? तो याद रखिएगा 1976 में जोड़ी गई थी। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, 1976 में। अगला क्वेश्चन आपका आता है साथियों, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार दिए गए हैं? बताइए साथियों अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप जो इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर एक बार कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों यदि आपको पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और लगाइए आंसर साथियों कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो याद रखेंगे साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पर आप सभी लोग जो है ए करेंगे, भाग 3 में दी गई है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है कि संविधान सभा की जो पहली बैठक है साथियों कब हुई थी? बताएंगे साथियों संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अगला प्रश्न आता है आप लोग का कि किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रावधान है? चलिए साथियों बताइए कि किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रावधान है? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पर बी होगा, आर्टिकल 368 में है। यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब है, अनुच्छेद 368 में दी गई है। अगला प्रश्न देखिएगा आपका क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? चलिए बताइए साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है साथियों 1885 में हुई थी। यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब है, 1885 में हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि अंग्रेज भारत छोड़ो प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो यहाँ पर भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है साथियों किसने प्रस्तुत किया था? तो आपको पता ही होगा साथियों कि जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किए जाते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे हैं? इसका आंसर साथियों आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन जो है आप लोग का क्या रहेंगे? तो HW रहेंगे, ठीक है। HW है, आप लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? याद रख लीजिएगा साथियों, ये हुए थे माउंटबेटन योजना के तहत। ऑप्शन ए सही जवाब है, माउंटबेटन योजना के तहत हुए थे, याद रखेंगे इसको। अगला प्रश्न आता है साथियों यहाँ पर, और प्रश्न है कि कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? तो कौन सा यहाँ पे भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? तो याद रखेंगे साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब सी होगा, सी राजगोपालचारी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, सी राजगोपालचारी। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? चलिए बताएंगे साथियों, और तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए थे, और कौन कौन से हुए थे कमेंट कीजिए। तो गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो आप बताएंगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है? तो गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी सही जवाब है, ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न आपका आता है यहाँ पर कि सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? तो सूरत जो है ना ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो सूरत स्थित है साथियों यहाँ पे ताप्ती नदी के किनारे। ऑप्शन ए सही जवाब है, ताप्ती नदी के किनारे हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है
क्वेश्चन है कि भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है। बताइए कि भारत निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है। तो याद रखेंगे ताप्ती नदी यहाँ पे ताप्ती नहीं बनाती है, ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है आपका कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। चलिए साथियों बताएंगे भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो सबसे बड़ा राज्य देखा जाए तो क्षेत्रफल में साथियों राजस्थान होगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब है, क्षेत्रफल में राजस्थान होगा। अगर जनसंख्या में पूछे तो आप उत्तर प्रदेश को लगाइएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन है आप लोग का, कामाख्या मंदिर किस राज्य का महत्वपूर्ण जो है ना पर्यटन स्थल है। तो कामाख्या मंदिर किस राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। तो साथियों ये असम के हो जाएंगे, ऑप्शन बी सही जवाब है, असम के होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है आपका कि साइलेंट वैली स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों कि साइलेंट वैली जो है ये स्थित है। तो साइलेंट वैली जो है साथियों ये स्थित है आपके कहां पर, तो केरल में। ऑप्शन यहां पर क्या है, बी सही जवाब है साथियों, केरल में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या है आपका, और क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं। चलिए बताइए साथियों भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं। तो भारतीय मरुस्थल को थार मरुस्थल कहते हैं, ऑप्शन सी सही जवाब है, थार मरुस्थल। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि हीराकुंड बांध जो ये किस नदी पर बनाई गई है। तो याद रखिएगा हीराकुंड बांध जो ये आपके महानदी पर बनाई गई है, तो ऑप्शन ए सही जवाब है, महानदी पर। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 30 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके एग्जाम के लिए। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार जुड़े होंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।